यूहन्ना 8:1 में बेविचारणी स्त्री के बारे में लिखा है। वचन पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर दिन में आया और सब लोग उसके पास आए और बैठकर यीशु मसीह लोगों को उपदेश देने लगा। तभी क्या होता है 3 पद में, तब शास्त्री और फरीसी कुछ लोगों ने मिलकर एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लाए, जो स्त्री व्यभिचार करते हुए यानी गलत काम करते हुए यानी गलत संबंध बनाते हुए पकड़ी गई थी। और उसे पकड़ करके यानी ये स्त्री अपने शरीर का अपने धंधा करती थी, अपने शरीर बेचती थी पुरुषों के हाथ, और उसको इस तरह काम करते हुए लोगों ने पकड़ लिया। और कुछ लोगों ने पकड़ करके उसे यीशु मसीह के पास ले आया और यीशु मसीह के पास लाकर उसे खड़ा करके कहते हैं यीशु से, हे गुरु, यह स्त्री गलत काम करते हुए पकड़ी गई है, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। लोगों ने सोचा कि हम अब इस स्त्री को ले जाकर के प्रभु यीशु मसीह को पकड़ेंगे और परखेंगे और यीशु मसीह को फंसा लेंगे, क्योंकि स्त्री गलत काम की है और हमारी व्यवस्था कहती है कि ऐसी स्त्रियों को मार डालना चाहिए। यीशु मसीह को फंसाने के लिए उसके पास ले गए थे ताकि उस पर कोई दोष लगाने के लिए कोई भी बातें पाए। परंतु यीशु मसीह झुक कर उंगली से अपने भूमि पर मिट्टी पर कुछ लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, बार बार पूछ रहे थे, तो यीशु मसीह ने सीधे होकर उनसे कहा, लोगों से कहा, तुम में जो निष्पाप हो यानी जो तुम में से कोई भी पाप नहीं किया है। उन फरीसी और शास्त्रियों से प्रभु ने कहा, तुम में से मेरी ये बात है, जिसने कभी पाप नहीं किया, जो निष्पाप हो, वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारे और फिर सब मारो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इतना कहने के बाद यीशु झुककर फिर भूमि पर उंगली से अपने भूमि पर मिट्टी पर लिखने लगा। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक कर धीरे धीरे सब वहां से निकल गए, क्योंकि सब ने सोचा, रे मैंने पाप किया था, अभी मैंने गाली दिया, अरे रे मैंने तो अभी खुद इस स्त्री के साथ मैंने कुछ दिन पहले गलत काम किया था और आज मैं अपने आप को धर्मी ठहरा रहा हूं। सब ऐसे ऐसे कर निकल गए और यीशु मसीह कुछ लोगों के नाम नोट कर रहा था जमीन पर, फला व्यक्ति फला काम किया है, ये व्यक्ति ये काम किया, और ऐसे करके सब एक एक करके वहां से निकल गए। और आखिरी में लिखा है, यीशु मसीह वहां पर अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। वो नहीं गई और वहां खड़ी रही। और यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, हे स्त्री, वे सब कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने मुझे नहीं मारा, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया, सब भाग गए आपके वचन सुन के। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, लेकिन फिर से पाप ना करना। और उस स्त्री की जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया और उस स्त्री ने अपने जीवन को फिर से पाप में नहीं जी और वो यीशु मसीह की दीवानी हो गई। और यही कारण है कि लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। अब आप इसे धर्म परिवर्तन समझे या मन परिवर्तन समझे या फिर ब्रेन वॉश करना समझे, ये आपके ऊपर है। सब बोले आमीन। और ये काम रुका नहीं है, आज तक यही काम होता है। लोग पापी आदमी को मार देना चाहते हैं, किसी को भी पकड़ते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, यूट्यूब के सामने लाते हैं, उसको मारते हैं, कूटते हैं। और सही बात यह है कि उनके पास कोई सच्चाई है तो नहीं जिसके द्वारा वो कुछ बताएं, लोगों की जिंदगी को सुधारें, और लोग उनको मार डालते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसी तरह लाखों करोड़ों अनगिनत युवाओं को, परिवारों को प्रभु ने बदल दिया। और आज इसी कारण से लोग अपने जीवन को जब देखते हैं, अरे मैं तो इतना पाप में था, मेरी जिंदगी को कोई बचा नहीं पाया, कोई मुझे इस तरह सिखा नहीं पाया, आज मैं प्रभु को जाना,
मैंने अपने जीवन को पूरी उम्र हस्तमैथुन में अपने जीवन को लड़कियों के बारे में गलत बोलना, परिवारों को दूसरों को गलत बोलना, धनवान होने के बाद भी इतना लोगों को सताना, लोगों के पैसे लेना, जमीन को कब्जा करना। क्या जिंदगी थी मेरी, लोगों को मारना कूटना मेरी जिंदगी थी। सच में आज प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया और इसी कारण से लोग यीशु मसीह को नहीं छोड़ पाते हैं। आमीन। यदि कोई पैसा लेकर प्रभु के पास आता, उसके पैसे खत्म होते ही वो चैलेंज करते, भैया 1 लाख और दीजिए, नहीं तो हम चले यीशु मसीह को छोड़ करके। भैया मेरा राशन खत्म हो गया है, मेरे किचन में जाकर देख लीजिए, मेरे गल्ले से राशन खत्म हो गया, फिर से यीशु मसीह के नाम से गल्ले भरवाइए, नहीं तो मैं यीशु मसीह को छोड़ करके मैं फिर से वहीं जा रहा हूं। तो हम लोग तो गल्ले भराते भराते अपने गल्ले खत्म कर देते। अगर कोई पैसे से यीशु मसीह को स्वीकार करता तो पैसे खत्म होते ही वो यीशु मसीह को छोड़ करके अलग जिंदगी फिर से जीने लगता और चैलेंज करता, अरे भाई पास्टर मुझे पैसा दो, दोबारा 1 लाख रुपया और दो, मुझे ये काम करना है, नहीं तो मैं फिर चला अपने उसी काम में उन्हीं के पास। मेरा घर 2 कमरा और बनवाइए, थोड़ा बच्चे ज़्यादा हो गए भैया, नहीं तो फिर से मैं उन्हीं के पास चला, मैं तुम्हारे यीशु मसीह को छोड़ के जा रहा हूँ। तब तो जो मसीही हैं जिनको आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, वो अपने आप मर जाते, कुछ कर ना पाते। भैया 2 नौकरी और दीजिए, सरकारी या फिर प्राइवेट, मेरे बच्चे 2 और हो गए, आपने मुझे दिया था, मेरे बच्चों को दीजिए, नहीं तो हम लोग चले फिर से उसी ज़िंदगी में, हम यीशु मसीह को छोड़ के जा रहे हैं, आपके चर्च नहीं आएंगे। हंसी आती है हमें इस तरह के लोग जब बात करते हैं कि सरकारी नौकरी देने का दावा करते हैं, इस कारण से लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं। पैसे देने के कारण लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, गल्ला देते हैं, चावल देते हैं, ट्रैक्टर, क्या बात करते हैं। हंसी आती है सब कुछ छोड़ सुन करके। मैं अगर यीशु मसीह के पास आया होता धन के कारण, तो मैं तो अपना घर अच्छे से बनवाता, फिर चैलेंज कर देता, भैया पास्टर मुझे और पैसे दीजिए ना। मैं पास्टर नहीं बनता, मैं केवल एक विश्वासी रहता। क्यों? क्योंकि जब होता तब मैं पास्टर को चैलेंज करता, मुझे थोड़ा अच्छा वाला चावल भिजवाइएगा, बढ़िया, जो कम से कम 200 रुपया किलो, 300 रुपये किलो आता हो, नहीं तो मैं चला यीशु मसीह को छोड़ करके। और दाल उल नहीं खाएंगे हम, पनीर की सब्जी खाएंगे डेली, नहीं तो यीशु मसीह को छोड़ के जा रहे हैं हम। डबल सरकारी नौकरी की तनख्वाह दीजिए, मुझे BMW गाड़ी दीजिए। मैंने सुना है कि विदेशों में जो मसीही हैं, जो ईसाई होते हैं, उनके पास महंगी गाड़ियां हैं, मुझे महंगी गाड़ियां दीजिए। चलो नहीं छोड़ो, मुझे कम से कम मतलब किया वगैरह की गाड़ी दीजिए, कम से कम अच्छी गाड़ी, नहीं तो यीशु मसीह को छोड़ के चला। मैं पास्टर नहीं बनता, मैं यीशु मसीह को नहीं बताता, और ना पाप के बारे में पाप से छूटने के बारे में ये सब चीजें सिखाता। मैं तो केवल भैया विश्वासी बन करके पास्टर को चूसता, केवल भैया पैसा दीजिए, इधर से लाइए, इधर से भरिए, इधर से दीजिए, उधर से दीजिए, इधर से पैसा आता, उधर से पैसा आता। तो पास्टर केवल 10 विश्वासी बना पाते, उसके बाद धीरे धीरे 2 बचते, धीरे धीरे खुद ही अकेले बचते, धीरे धीरे बेचारे खुद ही कंगाल हो जाते, उनके पास इतना पैसा नहीं आता। ये सब भ्रम छोड़ दीजिए कि आज लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं। ब्रेन वॉश नहीं होता, लोग अपने जीवन में पाप का प्रायश्चित करते हैं, पाप को छोड़ देते हैं। इस कारण से जो आनंद, जो जीवन अब वो प्राप्त कर पा रहे हैं, जो अनुभव वो अब ले पा रहे हैं, उसके कारण वो यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जिंदगी भर के लिए वो पाप से प्रायश्चित करके बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के साथ चलते हैं और यही अनुभव दूसरों को देने के लिए सुसमाचार सुनाते रहते हैं। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।